ये अभी 2-3 दिन पहले हरियाणा सरकार की तरफ से एक लिस्ट जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया गया है। तो हमने सरकार से ये मांग की है कि सबसे पहले तो जिसने भी ये लिस्ट बनाई, जिस एजेंसी से आपने लिस्ट बनवाई है, उसका ये बताए कि किस आधार पर, किस पैमाने से ये लिस्ट बनाई गई है। क्योंकि इसकी लिस्ट की जो क्रेडिबिलिटी हुई वो इतनी सवालों के घेरे में है कि इसमें 2 पटवारी ऐसे हैं जो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनका भी नाम इसमें डाल दिया गया है। दूसरा, इस तरह की कोई भी लिस्ट सरकार जारी नहीं कर सकती है। यह मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ और कानून के भी खिलाफ है। किसी को भी दोषी करार देना ये कोर्ट का काम होता है, ना कि किसी लिस्ट के द्वारा किसी को दोषी करार दिया जाए। आरोप सभी पे लगते हैं, लेकिन उन आरोपों की पुष्टि कैसे होगी? आज के दिन आप कहीं पर भी चले जाइए, आपके ऊपर भी कोई आरोप लगा देगा, तो इसकी पुष्टि के लिए ही कोर्ट बने हुए हैं। तो वहाँ पर जब तक उसका कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक आप किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। जो लिस्ट बनाई गई है वो जिलेवार है। उसमें जैसे सोनीपत से 41 नाम है, अलग अलग जिलों से अलग अलग नाम लिए गए हैं उसमें। तो हमने पूरे हरियाणा में उपायुक्त महोदय के द्वारा एक ज्ञापन अपने रेवेन्यू मिनिस्टर जी को भेजा है, और सोनीपत की कुछ जो हमारी लोकल समस्याएं थी, जैसे हमें सैलरी नहीं मिल रही है 2-2, 3-3 महीने से, हमारी LTC पेंडिंग है, हमारे जो बिल होते हैं, मेडिकल बिल, एजुकेशन बिल, वो सभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं आज एक दिन के धरने के लिए। हमारी मुख्य मांग यही है कि 1 साल से जो हमें पे ग्रेड मिला हुआ वो आज तक यहाँ पर कुछ साथियों पर लागू नहीं किया गया है, नहीं उसका एरियर दिया गया है। 3 महीने 4 महीने की सैलरी हमारी बकाया रहती है, वो टाइम पर नहीं मिल पाती। अभी भी हमारी 3 महीने की जो सैलरी नहीं मिली है। LTC हमारी बकाया पड़ी है, जबकि हमने 2 साल पहले अप्लाई किया था। सरकार द्वारा उसका बजट भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी वो हमारी नहीं बनाई जाती है। तो उसके ही विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे ये कार्य जो बहुत छोटे काम है 1 दिन में हो जाए, लेकिन उसके लिए हम चक्कर काटते रहते हैं। 6 महीने में हमने 3 बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा था। तो आखिरकार हमें ये सांकेतिक धरना देना पड़ा। ये भी हम माननीय उपायुक्त महोदय से मिले थे, तो उन्होंने हमें हर चीज़ का आश्वासन दिया और अभी कहा है कि जल्द ही, आज ही इसके बारे में लेटर जारी कर दिए जाएंगे। अगर वो लेटर आज जारी हो जाते हैं तो हम माननीय उपायुक्त महोदय पर विश्वास करके, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो आज हम ये धरना ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर लेटर जारी नहीं होते हैं तो फिर हमें मजबूरन इसको कल के लिए बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद। ये अभी 2-3 दिन पहले हरियाणा सरकार की तरफ से एक लिस्ट जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया गया है। तो हमने सरकार से ये मांग की है कि सबसे पहले तो जिसने भी ये लिस्ट बनाई, जिस एजेंसी से आपने लिस्ट बनवाई है, उसका ये बताए कि किस आधार पर, किस पैमाने से ये लिस्ट बनाई गई है। क्योंकि इसकी लिस्ट की जो क्रेडिबिलिटी हुई वो इतनी सवालों के घेरे में है कि इसमें 2 पटवारी ऐसे हैं जो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनका भी नाम इसमें डाल दिया गया है। दूसरा, इस तरह की कोई भी लिस्ट सरकार जारी नहीं कर सकती है। यह मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ और कानून के भी खिलाफ है। किसी को भी दोषी करार देना ये कोर्ट का काम होता है, ना कि किसी लिस्ट के द्वारा किसी को दोषी करार दिया जाए। आरोप सभी पे लगते हैं, लेकिन उन आरोपों की पुष्टि कैसे होगी? आज के दिन आप कहीं पर भी चले जाइए, आपके ऊपर भी कोई आरोप लगा देगा, तो इसकी पुष्टि के लिए ही कोर्ट बने हुए हैं। तो वहाँ पर जब तक उसका कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक आप किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। जो लिस्ट बनाई गई है वो जिलेवार है। उसमें जैसे सोनीपत से 41 नाम है, अलग अलग जिलों से अलग अलग नाम लिए गए हैं उसमें। तो हमने पूरे हरियाणा में उपायुक्त महोदय के द्वारा एक ज्ञापन अपने रेवेन्यू मिनिस्टर जी को भेजा है, और सोनीपत की कुछ जो हमारी लोकल समस्याएं थी, जैसे हमें सैलरी नहीं मिल रही है 2-2, 3-3 महीने से, हमारी LTC पेंडिंग है, हमारे जो बिल होते हैं, मेडिकल बिल, एजुकेशन बिल, वो सभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं आज एक दिन के धरने के लिए। हमारी मुख्य मांग यही है कि 1 साल से जो हमें पे ग्रेड मिला हुआ वो आज तक यहाँ पर कुछ साथियों पर लागू नहीं किया गया है, नहीं उसका एरियर दिया गया है। 3 महीने 4 महीने की सैलरी हमारी बकाया रहती है, वो टाइम पर नहीं मिल पाती। अभी भी हमारी 3 महीने की जो सैलरी नहीं मिली है। LTC हमारी बकाया पड़ी है, जबकि हमने 2 साल पहले अप्लाई किया था। सरकार द्वारा उसका बजट भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी वो हमारी नहीं बनाई जाती है। तो उसके ही विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे ये कार्य जो बहुत छोटे काम है 1 दिन में हो जाए, लेकिन उसके लिए हम चक्कर काटते रहते हैं। 6 महीने में हमने 3 बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा था। तो आखिरकार हमें ये सांकेतिक धरना देना पड़ा। ये भी हम माननीय उपायुक्त महोदय से मिले थे, तो उन्होंने हमें हर चीज़ का आश्वासन दिया और अभी कहा है कि जल्द ही, आज ही
इसके बारे में लेटर जारी कर दिए जाएंगे। अगर वो लेटर आज जारी हो जाते हैं तो हम माननीय उपायुक्त महोदय पर विश्वास करके, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो आज हम ये धरना ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर लेटर जारी नहीं होते हैं तो फिर हमें मजबूरन इसको कल के लिए बढ़ाना पड़ेगा।